रात के अंधेरे में जब सन्नाटा हर आवाज को घुटने पर मजबूर कर दे, तब कभी कभी कोई सवाल हवा में तैरने लगता है, क्या मैं सुंदर हूं? जो भी इस सवाल का जवाब देता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। यह कहानी है ताकेशी की, जो एक सामान्य छात्र था, लेकिन एक रात जब उसने इस सवाल का जवाब दिया, उसकी जिंदगी एक ऐसे भयावह सपने में बदल गई जिससे वह कभी जाग नहीं सका। ताकेशी एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसे देर रात लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की आदत थी। उस रात भी जब घड़ी ने 11:45 पर, तो वह किताबों में खोया हुआ था। लाइब्रेरी की लाइट्स मंद पड़ रही थीं और बाहर गलियां सुनसान और ठंडी हो चुकी थीं। ताकेशी ने बैग उठाया और घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह गली में मुड़ा, उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। तभी हल्की हवा चली और एक खामोश फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। क्या मैं सुंदर हूं? ताकेशी ने डरते हुए पीछे देखा। सामने एक लंबी पतली औरत खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक मास्क था। उसका सिर हल्का सा झुका हुआ था, जैसे वह ताकेशी की प्रतिक्रिया देख रही हो। क्या मैं सुंदर हूं? उसकी आवाज धीमी लेकिन किसी शैतानी धुन जैसी थी। ताकेशी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से कहा, हाँ, तुम सुंदर हो। औरत कुछ सेकंड तक शांत रही, फिर उसने अपना मास्क उतारा। ताकेशी का दिल धड़कना भूल गया। उसका चेहरा फटा हुआ था, होंठ कानों तक कटे हुए थे, ताजा खून टपक रहा था। उसके पीले सड़े हुए दांत बाहर निकले थे और उसकी आंखें खाली और बेजान। फिर उसने एक गहरी भयानक मुस्कान दी। अब भी लगता है कि मैं सुंदर हूं। ताकेशी को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसका दिमाग एक ही बात चिल्ला रहा था, भागो, अभी भागो। वह पीछे मुड़ा और जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भागने लगा। लेकिन कुछ अजीब हुआ। टप 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 उसके कदमों के साथ साथ उसे और एक आवाज सुनाई देने लगी। कोई और भी दौड़ रहा था, लेकिन यह आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। यह आवाज तेज, असमान और डरावनी थी। उसने झटके से पीछे देखा। वह औरत अब तेजी से फिसलती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल किसी भी इंसान की तरह नहीं थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में तैरती हुई आ रही थी। ताकेशी गलियों में इधर उधर भागता रहा, पर हर बार जब वह किसी और गली में मुड़ता, वह औरत वहां पहले से ही खड़ी मिलती। तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज हर दिशा से आ रही थी। ताकेशी ने देखा, उसके चारों ओर की गलियां अंधेरे में बदल चुकी थीं, जैसे पूरा शहर किसी भूल भुलैया में बदल गया हो। तभी उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ी। मंदिर! अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो शायद बच सकता हूं। वह पूरी ताकत से दौड़ा और मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। पीछे से उसने सांसें रुक जाने वाली आवाज सुनी, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया। ताकेशी को याद आया, उसकी दादी ने कभी कहा था, अगर कभी कुचिसाके ओना से सामना हो तो उसे भ्रमित कर दो। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, तुम ठीक लग रही हो। औरत ठिठक गई। उसका सिर हल्का सा झुका। ठीक? वह उलझन में पड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ समझती, ताकेशी ने अपनी जेब से कैंडी निकाली और उसकी ओर बढ़ा दी। ये लो। कुचिसाके ओना ने कैंडी को देखा और अचानक हवा में घुलने लगी। ताकेशी ने राहत की सांस ली, पर यह जीत सिर्फ एक भ्रम थी। अगली सुबह ताकेशी ने सोचा कि शायद वह बच गया, लेकिन जब वह घर में शीशे के सामने खड़ा हुआ, उसने देखा पीछे कोई परछाई थी, लंबी सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, मास्क के पीछे मुस्कुराती हुई। ताकेशी ने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन शीशे में वह औरत अब भी थी, और अब उसके होंठ और ज्यादा कट चुके थे, जैसे वह फिर से अपना सवाल पूछने वाली हो। ताकेशी ने शीशे में वह भयानक परछाई देखी थी। वह कंपा उठा, उसका गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बच गया था। वह धीरे धीरे शीशे के पास गया और कांपते हाथों से उसे छूने की कोशिश की, पर तभी थक थक शीशे के अंदर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। ताकेशी का खून जम गया और फिर, क्या मैं सुंदर हूं? वह आवाज अब सिर्फ उसके कानों में नहीं थी, वह उसके दिमाग में गूंज रही थी। वह चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी तरफ देखा,
दरवाजे के नीचे से एक परछाई अंदर घुस रही थी, धीरे धीरे रेंगती हुई, जैसे अंधेरे में से कोई औरत बाहर आ रही हो। ताकेशी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह दरवाजे की तरफ भागा और उसे जोर से बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये मेरे दिमाग का वहम है, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी सारे लाइट्स झपकने लगीं। कमरे में अंधेरा और उजाला, एक के बाद एक, और फिर तुम मुझसे बच नहीं सकते। ताकेशी ने अपनी पूरी ताकत से खिड़की से बाहर झांका। बाहर हर जगह वही औरत खड़ी थी, हर खिड़की, हर गली, हर कोने में। उसका चेहरा टेढ़ा, होंठ और ज्यादा कटे हुए, और वह मुस्कुरा रही थी। अब तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। तभी एक जोरदार चीख से पूरा कमरा हिल गया। ताकेशी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ताकेशी को जब होश आया तो वह जमीन पर पड़ा था। कमरे की सारी चीजें बिखरी हुई थीं और उसके कानों में अब भी वही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सुंदर हूं? उसने कांपते हुए अपने चारों ओर देखा। कमरा बदल चुका था। हर दीवार पर खून के धब्बे थे। आईने पर नाखूनों से खरोंच कर लिखा गया था, अब तुम मेरे साथ हो। ताकेशी कांप उठा। तभी आईने में एक परछाई हिलने लगी। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा, वही औरत, कटा हुआ चेहरा, गहरी काली आंखें और हाथ में एक धारदार कैंची। लेकिन अब आईने में कोई प्रतिबिंब नहीं था, क्योंकि ताकेशी का प्रतिबिंब अब कुछ इसाके ओना बन चुका था। सुबह के अखबार में एक छोटी सी खबर थी। एक युवक अपने कमरे में बेहोश मिला। दीवारों पर अजीब खरोंचें और आईनों पर खून के अजीब निशान पाए गए। युवक बुरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। रात होते ही उसी शहर में एक और लड़की अकेले सड़क पर जा रही थी। अचानक उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाकर पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? लड़की ने डरते हुए सिर घुमाया और देखा, ताकेशी। लेकिन अब ताकेशी का चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसके होंठ गहरे कटे हुए थे, उसकी आंखों में वही अंधेरा था और उसके हाथ में वही कैंची थी। अब अगला शिकार कौन था? लोग कहते हैं, अगर तुमने यह कहानी सुनी है तो अब कुछ इसाके ओना तुम्हें भी देख रही है, कहीं से भी, किसी भी अंधेरे कोने से। और अगर कभी सुनसान रात में कोई तुमसे यह सवाल पूछे, क्या मैं सुंदर हूं, तो संभल कर जवाब देना, क्योंकि अब बारी तुम्हारी है।